क्या आप जानते हैं कि इस रमज़ान की सुबह की एक छोटी दुआ आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। रुको और ध्यान से सोचो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं, बल्कि ये रहमत, बरकत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई राह का महीना है। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, ये हमारी आत्मा को ताज़गी देने, हमारे दिल को साफ करने और हमारे रब से रिश्ते को मजबूत करने का महीना है। इस महीने में की गई छोटी छोटी इबादतें, छोटी छोटी दुआएं और नेक काम बड़ी कीमत रखते हैं। एक नेक काम की कीमत आम महीनों में नहीं होती, लेकिन रमज़ान में उसकी कीमत 1000 गुना बढ़ जाती है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये हमारी आत्मा की परीक्षा है, नफ्स पर जीत है और रब के करीब जाने का रास्ता है। इस महीने में हमारी तलबे इबादत, इखलास और सच्ची दुआ सीधे हुक्म रब तक पहुंचती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी में बड़ी बरकत है। सुबह उठकर हल्का भोजन करना, दिल से रोज़े की शुरुआत करना सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता, बल्कि आत्मा को भी नई ऊर्जा और ताजगी देता है। सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहरी करते, हल्का भोजन करते और फिर खुदा के नाम पर रोज़ा रखते। ये हमें सिखाता है कि छोटे कामों में भी बड़ी बरकत है। सहरी की दुआ पढ़कर हमारा दिल रमज़ान के हर लम्हे के लिए तैयार होता है। इफ्तार का समय सिर्फ खाने का समय नहीं, ये रहमत, मोहब्बत और इंसाफ का समय है। दिन भर भूखे रहने का मतलब सिर्फ पेट की भूख नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता, ईमानदारी और नेक इरादों की ताजगी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इफ्तार करवाता है उसे खुदा का पूरा इनाम मिलता है। अगर हम किसी को रोज़ा खोलने में मदद करें, किसी गरीब के लिए खाना दें, किसी अनजान के लिए पानी की व्यवस्था करें, तो हमारी सादगी और नेक इरादे सीधे रब तक पहुंचते हैं। रोज़ा का असली मकसद केवल भूख और प्यास का नियंत्रण नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई, नफ्स का काबू, गुस्सा, ईर्ष्या, झूठ और बुरी आदतों से बचना है। जब हम अपने दिल को संयमित करते हैं और दूसरों के लिए दया और मदद दिखाते हैं, तब हम रमज़ान का असली मकसद समझ पाते हैं। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि असली ताकत शरीर की नहीं, बल्कि दिल और ईमान की होती है। रमज़ान में दुआ का असर बहुत बड़ा है। अकेले या मस्जिद में हर दुआ, हर हल्की सी पुकार सीधे रब तक पहुंचती है। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में की गई दुआ को कोई रोक नहीं सकता। हर रोज़ा, हर सहली, हर इफ्तार के समय अपने दिल से सच्ची दुआ करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए और उन लोगों के लिए जो मदद के मोहताज हैं। रमज़ान सिर्फ खाना पीना बंद करने का महीना नहीं, ये आत्मिक यात्रा है। हम अपने अंदर की अच्छाई ढूंढते हैं, अपने दिल की नरमी महसूस करते हैं और नेक इरादों को सही दिशा देते हैं। हर रोज़ा, हर दुआ, हर इफ्तार और हर सहरी हमारे दिल में रब की मौजूदगी को मजबूत करती है। सोचिए, अगर हर रोज़ा रखने वाला सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचे, तो दुनिया कितनी खूबसूरत लगती। रमज़ान हमें सिखाता है कि सच्चा ईमान और प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होता है। आज इस रमज़ान की 5वीं सुबह उठो, सहरी करो, दुआ करो, अपने दिल को साफ करो और याद रखो कि हर छोटी मेहनत, हर छोटी दुआ, हर छोटी नेक कोशिश रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती है। इस रमज़ान को सिर्फ भूख और प्यास का महीना मत बनाओ, इसे अपनी आत्मा की ताजगी और अपने दिल की सच्चाई का महीना बनाओ। आज इस रमज़ान की 5वीं सुबह, जब सूरज की पहली किरणें रेगिस्तान के बालुओं पर पड़ रही हैं, उठो और अपने दिल की सफाई के लिए खुदा की तरफ देखो। उठो और सोचो कि ये महीना सिर्फ भूख और प्यास का नहीं, बल्कि रब से मिलने का, अपने दिल को चमकाने का, अपनी आत्मा को ताजगी देने का है। उठो, हल्का भोजन करो, सहरी करो और याद रखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सहरी में बरकत है। जब हम हल्का भोजन करते हैं और दिल से रोज़ा शुरू करते हैं, हमारी आत्मा में नयापन आता है, हमारी इबादतें पूरी ताजगी के साथ स्वीकार होती हैं। रोज़ा रखना आसान नहीं है, लेकिन यही हमारी ताकत को परखता है, नफ्स को काबू में लाता है और हमें सिखाता है कि असली ईमान केवल ज़ुबान से नहीं, बल्कि कर्मों से दिखता है। भूख और प्यास से लड़ना शरीर की परीक्षा है, लेकिन दिल की परीक्षा उससे भी बड़ी है। जब गुस्सा आए, जब झूठ बोलने की इच्छा हो, जब ईर्ष्या दिल में उठे, तब भी हमें संयम रखना है, क्योंकि यही रमज़ान का असली मकसद है। सोचो, दिन भर भूखे रहकर जब शाम की ठंडी हवा लगे और इफ्तार का समय आए, तो सिर्फ खाना खाने की खुशी नहीं, बल्कि उस खुशियों की अनुभूति है जो दूसरों के लिए भी कुछ करने में मिलती है। जब किसी गरीब को खाना दो, किसी थके हुए मुसाफिर को पानी दो, किसी अनजान की मदद करो, तो तुम्हारे नेक इरादों का इनाम खुदा की तरफ से आता है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इफ्तार करवाता है उसकी हर दुआ स्वीकार होती है। रोज़ा सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। हर रोज़ा हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए और उनके लिए नेक काम करने चाहिए। इस महीने में छोटी छोटी दुआएं बड़ी ताकत रखती हैं। सुबह उठकर जब हम सहरी में दुआ करते हैं, शाम को इफ्तार में दुआ करते हैं, तो हर दुआ हमारे दिल को और मजबूत बनाती है। इस रमज़ान में दुआ का असर अनमोल है। हर सच्ची दुआ, चाहे हम उसे बस अपने दिल में सोचें, चाहे उसे आवाज़ में पढ़ें, सीधे खुदा तक पहुंचती है। जब हम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में अपने दिल से दुआ करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे कोई टाल नहीं सकता। ये महीने भर चलने वाली हमारी आत्मिक यात्रा है। हम अपने अंदर की अच्छाई, अपने अंदर की नरमी और अपने नेक इरादों को महसूस करते हैं। सोचो, अगर हर रोज़ा रखने वाला सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचे तो दुनिया कितनी खूबसूरत लगती। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि असली प्यार और सच्चा ईमान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होता है। हर रोज़ा, हर दुआ, हर इफ्तार और हर सहरी हमारे दिल में रब की मौजूदगी को मजबूत करती है। यही रमज़ान की खूबसूरती है, यही उसकी रहमत है। आज इस रमज़ान की 5वीं सुबह उठो, सहरी करो, अपनी दुआ करो, अपने दिल को साफ करो और याद रखो कि हर छोटी मेहनत, हर छोटी दुआ, हर छोटी नेक कोशिश रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती है। ये महीना सिर्फ भूख और प्यास का नहीं बल्कि आत्मा की ताजगी, दिल की सच्चाई और रब से प्यार का महीना है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो न सिर्फ अपने शरीर को बल्कि अपने दिल को भी सलीका देते हैं। रोज़ा हमें संयम, धैर्य, प्यार और दया सिखाता है। जब हम दिन भर भूखे रहते हैं और शाम को इफ्तार करते हैं तो ये सिर्फ पेट की तसल्ली नहीं बल्कि आत्मा की तसल्ली है। जब हम किसी गरीब, अनजान या ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो हमारी खुशियाँ और बरकतें बढ़ती हैं। यही रमज़ान का असली मकसद है। हर रोज़ा, हर दुआ, हर इफ्तार और हर सहरी हमारे लिए एक नई राह दिखाती है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि खुशियाँ बांटने में, दूसरों की मदद करने में और नेक काम करने में असली तसल्ली है। सोचो, अगर हम हर रोज़ा अपने लिए और दूसरों के लिए निभाएं तो कितनी बड़ी खुशियाँ और बरकतें आएंगी। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि असली ताकत न केवल शरीर में होती है बल्कि दिल और ईमान में होती है। हर रोज़ा हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है, हमारे इरादों को साफ करता है और हमारे दिल में रब की मौजूदगी को महसूस कराता है। ये महीना हमें ये याद दिलाता है कि नेक इरादों और सच्ची दुआ में ही असली खुशियाँ और असली प्यार है। उठो, सहरी करो, अपनी दुआ करो, अपने दिल को साफ करो और याद रखो कि हर छोटी मेहनत, हर छोटी दुआ, हर छोटी नेक कोशिश रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती है। रमज़ान को सिर्फ भूख और प्यास का महीना मत बनाओ, इसे अपनी आत्मा की ताजगी और अपने दिल की सच्चाई का महीना बनाओ। रमज़ान का हर रोज़ा हमें ये सिखाता है कि असली ताकत केवल शरीर की नहीं होती बल्कि दिल और ईमान में होती है। जब हम अपने अंदर की बुराइयों को नियंत्रित करना सीखते हैं, जब हम गुस्से, झूठ, ईर्ष्या और आलस्य को अपने अंदर से दूर करते हैं, तो हम न केवल खुदा के करीब जाते हैं बल्कि अपने जीवन में सच्ची खुशी और सुकून महसूस करते हैं। सोचो, अगर हम हर रोज़ा सिर्फ पेट की भूख को सहने तक सीमित न रखें बल्कि अपने दिल को भी पवित्रता, दया और करुणा से भर दें तो हमारा रमज़ान और भी असरदार हो जाता है। हर सुबह उठकर सहरी करना, हल्का भोजन करना और अपने दिन की शुरुआत दुआ और इबादत के साथ करना हमारी आत्मा को नई ऊर्जा देता है। ये एक छोटी सी आदत है लेकिन इसमें इतनी बड़ी बरकत है कि नबी ने इसे इतनी अहमियत दी। और जब हम दिन भर अपने रोज़े को निभाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ भूख और प्यास का संघर्ष नहीं है बल्कि हमारी आत्मा की परीक्षा और रब से सच्चा जुड़ाव है। शाम को जब इफ्तार का समय आता है तो सिर्फ खाना खाने की खुशी नहीं बल्कि अपने दिल में अच्छाई और दूसरों के लिए दया का एहसास आता है। किसी गरीब को खाना देना, किसी थके हुए मुसाफिर को पानी देना, किसी अनजान के लिए मदद करना, ये सब काम हमारे रोज़े की बरकत को बढ़ाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इफ्तार करवाता है उसकी हर दुआ स्वीकार होती है। इसीलिए हर रोज़ा केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रखा जाता है।
रमज़ान का असली मकसद आत्मा की सफाई है। जब हम अपने नफ्स को काबू में रखते हैं, जब हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर करते हैं, जब हम दूसरों के लिए दया, करुणा और मदद दिखाते हैं, तब हम रमज़ान के असली मकसद को समझ पाते हैं। ये महीना हमें ये सिखाता है कि असली खुशियाँ केवल दूसरों की मदद करने और नेक काम करने में है। हर रोज़ा, हर दुआ, हर इफ्तार और हर सहरी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा प्यार और सच्चा ईमान केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखता है। उठो, सहरी करो, अपनी दुआ करो, अपने दिल को साफ करो और याद रखो कि हर छोटी मेहनत, हर छोटी दुआ, हर छोटी नेक कोशिश रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती है। रमज़ान को सिर्फ भूख और प्यास का महीना मत बनाओ, इसे अपनी आत्मा की ताजगी और अपनी दिल की सच्चाई का महीना बनाओ। हर रोज़ा, हर दुआ, हर इफ्तार और हर सहरी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा प्यार और सच्चा ईमान केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखता है। उठो, सहरी करो, अपनी दुआ करो, अपने दिल को साफ करो और याद रखो कि हर छोटी मेहनत, हर छोटी दुआ, हर छोटी नेक कोशिश रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती है। रमज़ान का हर दिन हमें ये याद दिलाता है कि आत्मा की सफाई और दिल की सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। जब हम अपनी भूख और प्यास को सहते हैं तो हम सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं दे रहे होते बल्कि अपने दिल और ईमान की परीक्षा दे रहे होते हैं। हर बार जब हम गुस्से को रोकते हैं, झूठ बोलने से बचते हैं और दूसरों के लिए दया दिखाते हैं तो हम अपने रोज़े को पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ निभा रहे होते हैं। ये महीना हमें ये सिखाता है कि असली ताकत केवल शरीर में नहीं बल्कि दिल और ईमान में होती है। सोचो, जब हम सहरी में उठते हैं, हल्का भोजन करते हैं और दिन भर रोज़ा रखते हैं तो हमारी आत्मा में नई ऊर्जा आती है, हमारी इबादतों में गहराई आती है और हमारी दुआओं की कद्र बढ़ जाती है। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि छोटी छोटी आदतें जैसे समय पर दुआ करना, ईमान के साथ रोज़ा रखना, किसी की मदद करना कितना बड़ा असर डालती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इफ्तार करवाता है उसकी हर दुआ स्वीकार होती है। यही वजह है कि हमें अपने रोज़े केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी निभाने चाहिए। रोज़ा हमें संयम सिखाता है। ये हमें बताता है कि असली खुशी केवल दूसरों की मदद करने और नेक काम करने में है। जब हम दिन भर भूखे रहते हैं और शाम को इफ्तार करते हैं तो ये सिर्फ पेट की तसल्ली नहीं बल्कि आत्मा की तसल्ली है। सोचो, अगर हम हर रोज़ा सिर्फ अपने लिए नहीं रखते बल्कि अपने परिवार, अपने समुदाय और ज़रूरतमंदों के लिए भी सोचते और नेक काम करते तो दुनिया कितनी खूबसूरत और शांत लगती। हर रोज़ा, हर सहरी, हर इफ्तार हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा ईमान और सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। हमारी छोटी छोटी दुआएं, हमारी छोटी छोटी मेहनतें, हमारी छोटी छोटी अच्छाइयाँ सब रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती हैं। आज इस रमज़ान की 5वीं सुबह उठो, सहरी करो, अपनी दुआ करो, अपने दिल को साफ करो और याद रखो कि हर छोटी मेहनत, हर छोटी दुआ, हर छोटी नेक कोशिश रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती है। रमज़ान का हर रोज़ा हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख केवल दूसरों की मदद करने, नेक काम करने और दिल को साफ रखने में है। जब हम दिन भर भूखे रहते हैं और शाम को इफ्तार करते हैं तो ये केवल पेट की तसल्ली नहीं बल्कि आत्मा की तसल्ली है। सोचो, अगर हम हर रोज़ा सिर्फ अपने लिए नहीं रखते बल्कि अपने परिवार, अपने समुदाय और ज़रूरतमंदों के लिए भी सोचते और नेक काम करते तो दुनिया कितनी खूबसूरत और शांत लगती। हर रोज़ा, हर सहरी, हर इफ्तार हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा ईमान और सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। हमारी छोटी छोटी दुआएं, हमारी छोटी छोटी मेहनतें, हमारी छोटी छोटी अच्छाइयाँ सब रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती हैं। आज इस रमज़ान की 5वीं सुबह उठो, सहरी करो, अपनी दुआ करो, अपने दिल को साफ करो और याद रखो कि हर छोटी मेहनत, हर छोटी दुआ, हर छोटी नेक कोशिश रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती है। रोज़ा हमें संयम सिखाता है, धैर्य सिखाता है और हमें याद दिलाता है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिल और ईमान में होती है। जब हम अपने नफ्स को काबू में रखते हैं, जब हम गुस्से, झूठ और ईर्ष्या को अपने अंदर से दूर करते हैं तो हम रमज़ान के असली मकसद को समझ पाते हैं। हमारी छोटी छोटी दुआएं, हमारी छोटी छोटी मेहनतें और अच्छाइयाँ रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती हैं। सोचो, जब हम किसी गरीब के लिए खाना देते हैं, किसी अनजान के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, किसी थके हुए मुसाफिर की मदद करते हैं तो हमारी खुशियाँ बढ़ती हैं, हमारे नेक इरादों की कद्र होती है और हमारी दुआओं को खुदा की तरफ से इनाम मिलता है।
हर रोज़ा, हर दुआ, हर इफ्तार और हर सहरी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा ईमान और सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। रमज़ान का हर लम्हा हमें ये याद दिलाता है कि खुशियाँ बांटने में, दूसरों की मदद करने में, नेक काम करने में असली तसल्ली है। जब हम अपनी दुआओं में सच्चाई रखते हैं, अपने इरादों में नेक नियत रखते हैं, तो ये हमारी आत्मा और हमारी जीवन दोनों को बदल देता है। उठो, सहरी करो, अपनी दुआ करो, अपने दिल को साफ करो और याद रखो कि हर छोटी मेहनत, हर छोटी दुआ, हर छोटी नेक कोशिश रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती है। रमज़ान का हर रोज़ा हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख केवल दूसरों की मदद करने, नेक काम करने और दिल को साफ रखने में है। जब हम दिन भर भूखे रहते हैं और शाम को इफ्तार करते हैं, तो ये केवल पेट की तसल्ली नहीं बल्कि आत्मा की तसल्ली है। सोचो, अगर हम हर रोज़ा सिर्फ अपने लिए नहीं रखते बल्कि अपने परिवार, अपने समुदाय और ज़रूरतमंदों के लिए भी सोचते और नेक काम करते, तो दुनिया कितनी खूबसूरत और शांत लगती। हर रोज़ा, हर सहरी, हर इफ्तार हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा ईमान और सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। हमारी छोटी छोटी दुआएं, हमारी छोटी छोटी मेहनतें, हमारी छोटी छोटी अच्छाइयाँ सब रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती है। आज इस रमज़ान की 5वीं सुबह उठो, सहरी करो, अपनी दुआ करो, अपने दिल को साफ करो और याद रखो कि हर छोटी मेहनत, हर छोटी दुआ, हर छोटी नेक कोशिश रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती है। रोज़ा हमें संयम सिखाता है, धैर्य सिखाता है और हमें याद दिलाता है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिल और ईमान में होती है। जब हम अपने नफ्स को काबू में रखते हैं, जब हम गुस्से, झूठ और ईर्ष्या को अपने अंदर से दूर करते हैं, तो हम रमज़ान के असली मकसद को समझ पाते हैं। हमारी छोटी छोटी दुआएं, हमारी छोटी छोटी मेहनतें और अच्छाइयाँ रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती हैं। सोचो, जब हम किसी गरीब के लिए खाना देते हैं, किसी अनजान के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, किसी थके हुए मुसाफिर की मदद करते हैं, तो हमारी खुशियाँ बढ़ती हैं, हमारे नेक इरादों की कद्र होती है और हमारी दुआओं को खुदा की तरफ से इनाम मिलता है। हर रोज़ा, हर दुआ, हर इफ्तार और हर सहरी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा ईमान और सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। रमज़ान का हर लम्हा हमें ये याद दिलाता है कि खुशियाँ बांटने में, दूसरों की मदद करने में, नेक काम करने में असली तसल्ली है। जब हम अपनी दुआओं में सच्चाई रखते हैं, अपने इरादों में नेक नियत रखते हैं, तो ये हमारी आत्मा और हमारी जीवन दोनों को बदल देता है। उठो, सहरी करो, अपनी दुआ करो, अपने दिल को साफ करो और याद रखो कि हर छोटी मेहनत, हर छोटी दुआ, हर छोटी नेक कोशिश रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती है। रमज़ान का हर रोज़ा हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख केवल दूसरों की मदद करने, नेक काम करने और दिल को साफ रखने में है। जब हम दिन भर भूखे रहते हैं और शाम को इफ्तार करते हैं, तो ये केवल पेट की तसल्ली नहीं बल्कि आत्मा की तसल्ली है। सोचो, अगर हम हर रोज़ा सिर्फ अपने लिए नहीं रखते बल्कि अपने परिवार, अपने समुदाय और ज़रूरतमंदों के लिए भी सोचते और नेक काम करते, तो दुनिया कितनी खूबसूरत और शांत लगती। हर रोज़ा, हर सहरी, हर इफ्तार हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा ईमान और सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। हमारी छोटी छोटी दुआएं, हमारी छोटी छोटी मेहनतें, हमारी छोटी छोटी अच्छाइयाँ सब रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती हैं। आज इस रमज़ान की 5वीं सुबह उठो, सहरी करो, अपनी दुआ करो, अपने दिल को साफ करो और याद रखो कि हर छोटी मेहनत, हर छोटी दुआ, हर छोटी नेक कोशिश रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती है। रोज़ा हमें संयम सिखाता है, धैर्य सिखाता है और हमें याद दिलाता है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिल और ईमान में होती है। जब हम अपने नफ्स को काबू में रखते हैं, जब हम गुस्से, झूठ और ईर्ष्या को अपने अंदर से दूर करते हैं, तो हम रमज़ान के असली मकसद को समझ पाते हैं। हमारी छोटी छोटी दुआएं, हमारी छोटी छोटी मेहनतें और अच्छाइयाँ रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती हैं। सोचो, जब हम किसी गरीब के लिए खाना देते हैं, किसी अनजान के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, किसी थके हुए मुसाफिर की मदद करते हैं, तो हमारी खुशियाँ बढ़ती हैं, हमारे नेक इरादों की कद्र होती है और हमारी दुआओं को खुदा की तरफ से इनाम मिलता है। हर रोज़ा, हर दुआ, हर इफ्तार और हर सहरी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा ईमान और सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। रमज़ान का हर लम्हा हमें ये याद दिलाता है कि खुशियाँ बांटने में, दूसरों की मदद करने में, नेक काम करने में असली तसल्ली है।
जब हम अपनी दुआओं में सच्चाई रखते हैं, अपने इरादों में नेक नीयत रखते हैं, तो ये हमारी आत्मा और हमारे जीवन दोनों को बदल देता है। उठो, सहरी करो, अपनी दुआ करो, अपने दिल को साफ करो और याद रखो कि हर छोटी मेहनत, हर छोटी दुआ, हर छोटी नेक कोशिश रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती है। रमजान का हर रोज़ा हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख केवल दूसरों की मदद करने, नेक काम करने और दिल को साफ रखने में है। जब हम दिन भर भूखे रहते हैं और शाम को इफ्तार करते हैं, तो ये केवल पेट की तसल्ली नहीं, बल्कि आत्मा की तसल्ली है। सोचो, अगर हम हर रोज़ा सिर्फ अपने लिए नहीं रखते, बल्कि अपने परिवार, अपने समुदाय और ज़रूरतमंदों के लिए भी सोचते और नेक काम करते, तो दुनिया कितनी खूबसूरत और शांत लगती। हर रोज़ा, हर सहरी, हर इफ्तार हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा ईमान और सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। हमारी छोटी छोटी दुआएं, हमारी छोटी छोटी मेहनतें, हमारी छोटी छोटी अच्छाइयाँ सब रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती हैं। आज इस रमज़ान की 5वीं सुबह उठो, सहरी करो, अपनी दुआ करो, अपने दिल को साफ करो और याद रखो कि हर छोटी मेहनत, हर छोटी दुआ, हर छोटी नेक कोशिश रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती है। रोज़ा हमें संयम सिखाता है, धैर्य सिखाता है और हमें याद दिलाता है कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि दिल और ईमान में होती है। जब हम अपने नफ्स को काबू में रखते हैं, जब हम गुस्से, झूठ और ईर्ष्या को अपने अंदर से दूर करते हैं, तो हम रमज़ान के असली मकसद को समझ पाते हैं। हमारी छोटी छोटी दुआएं, हमारी छोटी छोटी मेहनतें और अच्छाइयाँ रब के हुक्म में बड़ी इनाम बन जाती हैं। सोचो, जब हम किसी गरीब के लिए खाना देते हैं, किसी अनजान के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, किसी थके हुए मुसाफिर की मदद करते हैं, तो हमारी खुशियां बढ़ती हैं, हमारे नेक इरादों की कद्र होती है और हमारी दुआओं को खुदा की तरफ से इनाम मिलता है। हर रोज़ा, हर दुआ, हर इफ्तार और हर सहरी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा ईमान और सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। रमज़ान का हर लम्हा हमें ये याद दिलाता है कि खुशियाँ बांटने में, दूसरों की मदद करने में, नेक काम करने